हक का। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज, दाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, इस मैं खुदी काढ़े का प्रकरण, कैसे हमारी मैं खुदी हम निकाले, क्या करे ताकि हम राज्य के इन सुखों को प्राप्त कर सके। उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम यहाँ बैठे बैठे अर्श के सुखों की लज्जत ले पाए, अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना, यही तो एकमात्र परम लक्ष्य है। तो कैसे होना है, रास्ता भी तो होना चाहिए। राजी कहते हैं कि आपको एक ही बात का समर्पण करना है, एक ही चीज छोड़नी है, और वो है अपनी मैं खुदी। जब तक हमने अपनी मैं खुदी, अपना अहंकार नहीं त्याग दिया, तब तक हम राज्य के नजदीक भी नहीं जा सकते। हम हो सकता है कि दुनिया की चतुराई हमारे भीतर आ जाए, हो सकता है इस वाणी के बहुत अच्छे हम अर्थ भी कर पाए, हो सकता है कि सारे संसार की वाहवाही हम ले पावे, लेकिन अर्श के सुख जो प्राप्त करना है, उसके लिए राज्य ने एक ही शर्त रखी है, और वो शर्त है आपकी मैं खुदी निकालना। क्या त्यागना है हमें? संसार के सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्म के लोग त्यागने की बात करते हैं, कई चीजों की त्यागने की बात कही। किसने वस्त्र को त्याग दिया, किसी ने घर त्याग दिया, किसने परिवार को त्याग दिया, किसी ने धन संपत्ति को त्याग दिया, किसी ने पद प्रतिष्ठा को त्याग दिया। लेकिन ये सब त्यागने के बाद यदि मैं खुद ही भीतर भरी पड़ी है, तब तक हम कभी भी राज्य के पास नहीं पहुंच सकते। तो क्या रास्ता है? तो यही रास्ता प्रियतम हमें बता देते हैं कि मैं मरे नहीं, मैं को मारना है तो मैं को कैसे मारे, कैसे हम अपने आप को मैं से बाहर निकले। तो जब तक राज्य की मैं हमारे भीतर नहीं आती, हमारी मैं कभी समाप्त नहीं होगी। राज्य की मैं कैसे आएगी? तो हर चीज में, हर कार्य में जो कुछ भी हो रहा है, उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना कि राज्य की मर्जी, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, संसार की उपाधियां आवे चाहे संसार की सारी प्रतिष्ठा मिल जाए, जो कुछ भी मिले, हर चीज में राज्य का शुक्रिया, आपकी मर्जी, आपकी वजह से हुआ है। हम बार बार अपनी मैं खुदी में उलझ जाते हैं कि मैं कितना होशियार हूं, मैं कितना अच्छा हूं, अपने बल का, अपने रूप का, अपने धन का, अपने पद का हम इतना गर्व करते रहते हैं। हमेशा ये सारी बातें मेरे प्रियतम की मेहर से, राज्य की कृपा से प्राप्त हुई है। वो जो करावे वो सही, मेरा बल कहीं भी नहीं चलता है। मैं बिन मैं मरे नहीं। जब तक राज्य की मैं नहीं आएगी, तब तक अपनी मैं नहीं मरेगी, तब हम अपनी मैं मरते चले जाएंगे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राज्य कह रहे हैं कि अब सरले हुक्म हक का बैठी धनी की मैं। जब सारी समझदारी हमारे अंदर आ गई, तो हमारे भीतर किसकी मैं खुदी आ गई? तो राज्य की मैं खुदी। अब अपना मैं खुदी, अपना अहंकार तो कहीं रहा ही नहीं। हमें ये तो पता चल गया ना कि ये संसार से हमारा कोई नाता ही नहीं है। जब हम कुछ कर ही नहीं पाते, तो कौन सी मैं खुदी में हम उलझ रहे हैं। अब सिरले हुक्म हक का, अब किसका हुक्म सर पे ले लिया हमने? राज्य का।
जो मेरी प्रियतम की मर्जी हो, मेरे धनी की जो मर्जी हो, उनके हुक्म को ही हमने स्वीकार कर लिया। राज्य की मर्जी, उनकी में, उनकी इच्छा। अब इतनी समझदारी आने के बाद अब सरले हुक्म हक का बैठी धनी की मैं, हमारे दिल के अंदर मेरे प्रियतम की मैं बैठ गई और हम इतने सहज सरल निर्मल होते चले गए कि अब हमारे दिल में अर्श में पहुंचने का ये मार्ग है। अब हमारे दिल में और कुछ नहीं रहना चाहिए। ये धनी जी बता रहे हैं कि धनी की मैं अब सरले हुक्म धनी का, हर कार्य ले, कहीं भी कोई भी कार्य करना है तो मेरे प्रियतम का हुक्म, जो मर्जी उनकी होगी इंशाअल्लाह, जिसे कहते हैं आपकी मर्जी। और ये बात जब हम दिल पर लेकर बैठ जाएंगे तब हमारी सारी बातें सफलता की ओर बढ़ती जाएगी। दिल में प्रियतम का स्वरूप बैठ जाएगा। हम यहाँ बैठे बैठे अर्श की लज्जत को ले पाएंगे। इत ही बैठे घर जागे दाम। और तब हमें अर्श में अपने निज स्वरूप में जागृत होने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई रुकावट बीच में नहीं आएगी। जरा इनमें शक नहीं, इल्म हक के से। अब इस बात में मेरे दिल में कोई शक नहीं रहा, कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। और ये बात मुझे पता कैसे चली? इल्म हक का से, ये मेरे प्रियतम ने जो इल्म दे दिया, अपने दिल की बातें जो बता दी। सुंदर साहब जी, इल्म का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है। इल्म का मतलब है प्रीतम की पहचान। इल्म का मतलब है अर्श की सारी बारीकियां। इल्म का मतलब है राज्य के दिल की बातें पता चल जाना। ये सारी बातें इल्म का ही नाम है। और आज हमें इस मैं खुदी के बारे में भी पता कैसे चला? तो एक इल्म हक के से राज्य ने जो अपनी पहचान कराई, अर्श में मारिफत और हकीकत की पहचान कराई। और हकीकत की पहचान होने से ही तो हमें निस्बत की पहचान हो गई। निस्बत माने हम स्वयं की पहचान हो गई कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा प्रीतम के साथ संबंध क्या है। हकीकत की बातें हमें पता चल गई कि पूरी हकीकत, चाहे इस खेल की हो चाहे अर्श की हो, सारी हकीकत मेरे प्रीतम का दिल ही तो है। एक मारिफत के सिवा और कुछ भी नहीं है। बहुत बारीक बातें राज्य ने हमें यहाँ पे समझा दी है। मारिफत का मतलब है कि स्वयं राज्य, और हकीकत का है कि राज्य के सिवा जितना भी बन गया वो सब कुछ, चाहे अर्श के 25 पक्ष हो, चाहे समाजी अक्षर ब्रह्म रूहे जोश हुक्म, जितनी भी बातें हैं वो सारी हकीकत की लीलाएं हैं। और एक खेल भी तो हकीकत की लीला है। हकीकत की हकीकत, अक्षर ब्रह्म राज्य के हकीकत के स्वरूप, और एक खेल अक्षर की हकीकत। तो एक खेल क्या हो गया? मेरे प्रियतम के हकीकत की हकीकत। अब हमें इस इल्म से इन सारी बातों का पता चल गया कि एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। जब और कुछ है ही नहीं तो मैं अपनी मैं खुद ही कहां से लाऊं? कहां से मैं कह सकूं कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर रही हूं, मैं ये कर रहा हूं? ये जो कुछ भी हो रहा है राज्य ने दिल में जो ले लिया वैसे ही होता चला जाता है। अपनी मैं खुद ही कहीं भी काम नहीं करती। ये बात मुझे राज्य के इल्म से समझ में आ गई। अब मेरे दिल में इस बारे में कोई संशय, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई संशय नहीं बचा। दिल मेरा बिल्कुल साफ हो गया, हर बात मेरी समझ में आ गई है। जुदे सब थे इन विध सब में एक। हो गई बात। जुदे सब थे इन विध, मैं की वजह से जुदे है।
और मैं निकल गई तो एक हो गए। अभी जो बात मैंने समझाई कि मारिफत और हकीकत, मारिफत ही अनंत स्वरूप धारण करके हकीकत में है। अब जब ये बात समझ में आ गई तो सब अनंत स्वरूप मिट गए और एक की पहचान हो गई, हम एक के साथ जुड़ गए। सब अनंत मिट गए, एक रह गया। जरा जुदे सब थे इन विद, जब तक हमारे भीतर मैं है तब तक हम जुदे हैं, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को स्वीकार कर दिया। मैं का मतलब है कि हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और मैं निकल जाना मतलब कि हमने अपने अस्तित्व को मिटा दिया और एक प्रियतम के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। हम उनके अंग है। जब उनके अंग है तो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ रह गया। हम अंग कहते हैं अपने आप को, हम अंगना मानते हैं कि हम राज्य की अंगना है। अंगना मतलब क्या हो गया, उनके अंग रूप, उनके अंग के स्वरूप, हक के अंग का नूर, और वो नूर ही तो हम है, वो नूर ही तो श्यामा जी है, वो नूर ही तो अक्षर ब्रह्म है, वो नूर ही तो परम धाम के 25 पक्ष है। हम कहाँ रह गए, हम कहाँ है इसमें। जब हमारी मैं मिट गई तो हम कहीं नहीं रह गए, और जब तक हमारी है मैं है तब तक ये सब कुछ है। हाँ, मेरा पना आ गया, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, मेरा धन, मेरा 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 सब कुछ मेरा हो गया। जब तक हमारे भीतर मैं है ये सब कुछ है, और जैसे ही मैं मिट गई ये सब कुछ मिट गया, एक प्रियतम बच गए और कोई बचा ही नहीं। बड़ी सहजता से प्रीतम हमें ये बात समझाते हैं, जुदे सब थे इन विद। इस तरह जब तक मैं है हम सबसे जुड़े हैं, इन विद सब में एक, और जब मैं निकल गई तो एक बच गया, एक मेरे प्रियतम के संग हमारा संबंध जुड़ जाता है। साच झूठ के खेल में ये जो बेवरा कहा विवेक। सच और झूठ के खेल में अखंड परमधाम और इस संसार के इस खेल के अंदर एक खुलासा धनी जी विवेकपूर्ण, मतलब कि साफ साफ तरीके से इस सारी बातों का खुलासा कर दे रहे हैं कि कैसे मैं खुद ही मिटाने से एक प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जब तक मैं है सब कुछ हमें अपना नजर आएगा, जैसे मैं मिट गई एक प्रियतम के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। सारी दुनिया की चश्मे उतर जाएंगे, सारी नजरें हट जाएगी, बिल्कुल विजन क्लियर हो जाएगा। ये जब तक हमारे दिल में मैं भरी पड़ी है तब तक सब कुछ है। मैं निकल गई, सब कुछ मिट गया और एक प्रियतम रह गया। अब एक प्रियतम के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा। साच झूठ के खेल में, साच और झूठ का खेल दोनों धनी जी हमें बता रहे। ये जो बेवरा कहा विवेक, इस तरह धनी जी खुलासा करके हमें इन सारी बातों की समझ कर रहे हैं। हुक्म जो सुनुर खसमा मेले खड़ी लमाए। अब जब अपनी मैं गई तो प्रियतम की मैं आ गई। अब जब प्रियतम की मैं आ गई तो क्या आ गया, हुक्म, जोश, नूर, खसम और इलम। ये पांचों बातें, ये पांचों स्वरूप किसके हैं, तो एक प्रियतम के। कभी भी फिर बार बार ये बात को समझा रहे हैं प्रीतम हमें कि हम इस द्वैत के संसार में द्वैत के भाव में फंस कर प्रियतम के इन स्वरूपों को द्वैत में कभी न बांटे। वो अद्वैत है, उसे अद्वैत ही रहने देवे। हाँ,
वही अद्वैत लीला करने के लिए स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण कर रहे हैं। आगे यही बात प्रियतम ने बता दी कि राज्य मंत्र की मारिफत का स्वरूप अपने संग लीला करने के वास्ते स्वलीला अद्वैत किसके संग लीला करे, तो अपने संग लीला करने के लिए अपनी ही अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपने स्वरूपों के संग स्वयं लीला करते हैं। तो अलग कहां से हो गए? मारिफत पूर्ण ब्रह्म और सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म मारिफत है, सच्चिदानंद हकीकत है, दोनों एक ही है और एक होते हुए भी लीला के वास्ते अलग हो गए। स्वरूप एक लीला दोई, वही स्वरूप लीला के लिए सत अंग अक्षर ब्रह्म का और आनंद श्यामा जी रूहों का स्वरूप धारण करके बैठे हैं। है तो वही के वही। अब उनकी में आ गया तो हमारा स्वरूप कहां से रहेगा, और कोई बात कहां से रहेगी? धनी जी कह रहे कि अब जब राज्य की में हमारे दिल में आ गई, तब हुक्म, जोश, नूर और खसम। हुक्म क्या कह दिया? अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को। जोश कौन कह दिया? स्वयं धनी के आदेश को यहां जोश कह दिया। नूर किसे कह दिया? तो श्यामा जी और रूहें। और खसम मतलब धनी की स्वयं की इच्छा। और इन सब के साथ उन्होंने हमें यहां जागृत बुद्ध का इलम दे दिया। अशराफिल, जबराइल, अक्षर ब्रह्म, पांचों शक्तियां, नूर, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों शक्तियां यहां पे आ गई। और अब क्या कह रहे हैं कि जब हमारी मैं मिट गई और राज्य की मैं हमें समझ में आ गई, उनकी मैं हमारे दिल में बस गई, तो ये पांचों शक्तियां हमारे भीतर बैठकर हमारे दिल को बिल्कुल साफ कर देगी और एक प्रियतम की पहचान हो जाएगी। न तो हम बिना इलम के ये सब बातें जान सकते हैं, और धनी के मर्जी के सिवा इलम भी हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ही समझाने वाले भी तो वो ही है। उनकी मर्जी के इलम तो दे दिया उन्होंने, लेकिन इलम को समझाएगा कौन? सहूरतों को साहेब दिया, इलम दिया हक। आगे एक चौपाई आएगी खिलवत के अंदर ही, सहूरतों को साहेब दिया, इलम दिया हक। बाहिर माहे अंतर, एक जरा न रही शक। क्या कर दिया? सहूरतों को साहेब दिया, इलम दिया हक। तो साहेब और हक में क्या अंतर है? बस अंतर यही है कि ये जो इलम हमें दे दिया, वो मेरे प्रियतम ने अर्श से यहाँ किसी दिल को बैठकर इंद्रावती के तन में विराजमान होकर इस इलम को यहाँ पे व्यक्त कर दिया। लेकिन इलम तो आ गया, इलम हमें कैसे समझ में आएगा? तो फिर राज्य ने हमारे आपके जैसे कई तन, कई स्वरूप धारण करके इन्हीं बातों को हमें समझाया, और समझाया इतना ही नहीं, उसको हमारे दिल में भर लिया। उनकी मर्जी के बिना तो हमारे दिल में कभी कोई बात आती ही नहीं है। ये काम भी उनका ही है, वो ही करवा रहे हैं। जब यहाँ आए तो साहेब बन कर आए, और जब इलम दिया तो मेरे प्रियतम का इलम हमें मिल गया। आज उनकी ही लीला तो चल रही है, उनके सिवा और कौन समझा रहा है हमें यहाँ पे? आज साहेब बन के वही तो बैठे हैं और वही अपनी बातें यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो कहते हैं हुक्म, जोश, नूर, खसम और इलम। अब हमें इन पांचों शक्तियों का, इन पांचों स्वरूपों का समझ में आ गया कि पांचों स्वरूप है कौन? मेरे प्रियतम ही तो है। अक्षर ब्रह्म और राज्य दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। स्वरूप एक, लीला दोए। लीला के वास्ते अलग स्वरूप है, वो मेरे प्रियतम ही तो है। हुक्म भी वो है, जोश भी वो है, उनका ही तो जबराइल जोश का फरिश्ता यहाँ पे लीला के वास्ते हम रूहों को ये सब बातें दिखाने के, समझाने के वास्ते लीला कर रहा है।
आज हमें ये बातें कौन व्यवस्था, धनी जी कह रहे कि मेरा फरिश्ते तेरे सर पे खड़े हैं, दोनों फरिश्ते। क्यों? निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, हम रूहों को ऊपर निगहबानी करने के लिए, क्या कि हम कहीं भटक न जाए, कहीं हमारे भीतर ये दुनिया की मैं न बस जाए, हमें कहीं कोई और गलत रास्ता न मिल जाए। इस वास्ते धनी का जोश जब्राइल फरिश्ता, अशराफिल फरिश्ता हमारी निगहबानी कर रहा है, हमारा ध्यान कर रहा है, हमारा ख्याल कर रहा है कि हम कहीं रास्ता न भटक जाए, और कहीं भटक जाते हैं तो खींचकर फिर हमें अपने रास्ते पर लाकर खड़े कर देते हैं। हो जाता है ना कभी कभी, कभी कभी भटक जाते हैं हम, कभी कभी हमारे दिल में भी मैं खुद ही आ जाती है, कोई दुनिया की बातें आ जाती है, फिर राज्य ही हमें खींचकर सही रास्ते पर लाकर खड़े कर देते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि भाई ये तेरा रास्ता नहीं है तो चल छोड़, यहाँ पे आ जा, ये काम तेरा है। वो कैसे करवा देते हैं वो जाने, लेकिन करवा देते हैं, हमें ठिकाने पर लाकर खड़े कर देते हैं। कभी दिल में कोई बात बस भी जाए तो निकाल कर दिल को साफ करना भी उन्हीं का काम है। तो ये फरमा रहे हैं कि ये सारी पांच शक्तियां लेकर अब दिल के अंदर ये पांच शक्तियां दिल में बस गई, तो मेरी मैं अपने आप मिट गई और राज्य की मैं आ गई। ये पांचों काम कर हक के, पहुँचे गिरो दौले। ये पांचों शक्तियां काम कर हक के, किसका काम कर रहे हैं? राज्य का। वही तो है भाई, उनके सिवा और कौन है? जुदा तो हमें करना नहीं है, हम जुदा करके गलतियां कर देंगे कि ये काम जब्राइल कर रहा है, ये काम अशराफिल कर रहा है, ये काम श्यामा जी ने कर दिया, ये काम अक्षर ब्रह्म ने कर दिया। यदि ये करने को जाएंगे तो हम बंटवारे में फंस जाएंगे। सारे काम राज्य ही कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि ये पांचों शक्तियां काम कर हक के। भाई हमें जगाने का काम करना भी तो राज्य का ही तो काम है। ये कोई जब्राइल को अपने लिए थोड़ी रूहों को जगाना है, उनको जगाकर कहाँ जोड़ना है? ये तेरे प्रियतम है, पकड़ ले। इलम हमें किसकी ओर इंगित करता है कि ये तेरे प्रियतम है, ये तेरा घर है, ये तेरा निज स्वरूप है, उसको पकड़ ले। ये अपने आप को थोड़ी पकड़ा रहे हैं वो। अक्षर ब्रह्म कभी ये थोड़ी कहेगा कि मैं तुम्हारा खाविंद हूं, ना, वो अपने खाविंद की पहचान कराएगा कि देख तेरे खाविंद वो है। जब्राइल हमें किसकी पहचान करेगा? खाविंद की पहचान कराएगा। इलम किसकी पहचान कराएगा? हमारे प्रियतम की। भाई तेरा प्रियतम वो है और तेरा उनके साथ संबंध है, तो उनको पकड़ ले। ये पकड़ाने का काम उनका है, वो उनका काम समाप्त हो गया। तो ये सारे किसके आदेश से काम कर रहे? तो राज्य के दिल की बातें हैं कि हम रूहों को अपने निज स्वरूप में जगाना। प्रियतम हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ये क्यों न विचारो मेरे भाई, क्यों नहीं समझते हम? प्रियतम कभी उनकी आंखों में झांको तो सही, कितनी बेकरारी भरी पड़ी है, कितनी तड़प भरी पड़ी है आपके लिए, कितने बेसब्री से वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कभी उनकी आंखों के अंदर ये भाव को तो देखो, जरा झांक कर देखो कि प्रियतम के आंखों में हमारे लिए कैसे इंतजार भरे पड़े हैं कि कब तू जागृत हो जाएगी, कब तेरी खेल की ओर से नजरें हट जाएगी। उनके नेत्रों में सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं भरा है, प्यार के साथ साथ बेकरारी भी भरी पड़ी है, बेसब्री भी भरी पड़ी है, इंतजार भरा पड़ा है, कभी कभी आश्चर्य भी भरा पड़ा है कि क्या कर रही है तू, इतना समझाने के बाद भी तेरी नजरें नहीं खुल रही है, कहाँ उलझी है। इतने आश्चर्य के भाव भी भरे पड़े हैं, कभी नाराजगी भी भरी पड़ी है कि कैसे समझाऊं तुझे। कभी प्रियतम की आंखों में झांक कर देख लेना,
इतने भाव भरे पड़े हैं और एक अनंत भाव से प्रियतम हमें फरियाद करते हैं कि अब तो आंखा खोल, कब तक उलझती रहेगी इस खेल के अंदर। ये जो पांचों शक्तियां बस यही काम करने के वास्ते आई है, काम कर हक का, अपने प्रियतम का काम करने के लिए। और उन्होंने अपना काम कर लिया, हमें पहचान करा दी, प्रियतम के संग जोड़ दिया, ये इलम हमें समझा दिया, समझाया नहीं, समझ के हमारे दिल में उतार दिया। अब क्या करें, डंडे मारना ही बाकी रह गया है, इतना ही बाकी रखा है, और जितना हो सके सब कुछ कर दिया। ये पांचों काम कर हक के पहुंचे गिरो दोले। ये पांचों शक्तियां दो गिरो, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, हम रूहों को लेकर अर्श अजीम पहुंचना चाहती है। ये पहुंचा दिया, हमारी सुरता को वहां पहुंचा दिया, निज स्वरूप में हमें बता दिया, जागृत कर दिया। ये काम ये इलम का भी है, यही काम हुक्म, जोश, नूर, खसम, ये सारी शक्तियां राज्य की जितनी भी इस खेल के अंदर आई, सभी का यही काम है कि हमें अपने प्रियतम के संग जोड़ देना चाहते हैं। ये सातों भय इन विध पहुंचे बका में जब। अब क्या होगा, तो कहते हैं कि ये पांचों शक्तियां और ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इनको लिए बिना तो जाएंगे नहीं, वो हमें छोड़कर थोड़ी जाएंगे, एक पल भी वो हमसे जुदा नहीं है। कभी भी ये मत समझो कि राज्य हमसे जुदा है, वो पल पल हमारे साथ है, हम महसूस नहीं करते, इतना ही तकलीफ है। हम उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं खुद ही तभी तो आ जाएगी ना, यदि उनकी मौजूदगी हमारे पास रहेगी तो क्या कभी हम मैं खुद ही में आ सकते हैं? हम ये एहसास करें कि राज्य मेरे अंदर बैठे हैं। हम बोलते तो है हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, कभी बिठाया क्या? और कभी बिठा दिया और ये एहसास हो जाए कि राज्य मेरे दिल के अंदर बैठे हैं, तो क्या हम कभी झूठ बोल पाएंगे? क्या हम कभी किसी की द्वेष, निंदा, ईर्ष्या कर पाएंगे? पता नहीं चल जाएगा राज्य को? हमें ये बात का ज्ञात नहीं होगा कि अरे राज्य तो मेरे दिल में बैठे हैं और मैं तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, बोली जा रही हूँ। अरे राज्य सुन लेंगे, तो भीतर बैठे हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, मुझे ईर्ष्या निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भीतर बैठे हैं। वो सारी बातें समझ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। हम महसूस नहीं करते उनकी मौजूदगी को, हमने स्वीकार तो कर लिया है, हम बोलते तो है कि हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, आवे नहीं तो अच्छा है, क्योंकि आएंगे तो सारा झूठ निकल जाएगा हमारा, हम झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, फंस जाएंगे हम। ना आवे तो अच्छा है, बोलते तो है कि आओ आओ मेरे दिल में आकर बैठ जाओ, तुम्हारा दिल ही मेरा दिल ही तुम्हारा अर्श है और आप आ जाओ। देखो यदि आ गए तो कितनी निर्मलता हो जाएगी। ये सातों भय इन विद, पांच शक्तियां, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि पहुंचे बका में जब। अब सब मिलकर जब अखंड में पहुंच जाएंगे, घर जागृत हो जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, तब ये खेल समाप्त, इसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। जिसके वास्ते खेल है वो जब निकल गई तो पीछे क्या खंडहर, खंडहर को क्या करना है? ये रूहों के बिना तो ये ब्रह्मांड खंडहर है, रूहों के वास्ते ही तो ब्रह्मांड है। ये दुनिया के लिए थोड़ी खेल बनाया है, ये दुनिया के लिए बातें थोड़ी है ना, ये सारी चीजें तो हम रूहों के वास्ते है। अब जब ये पांचों सातों शक्तियां निकल गई, जब्राइल चला गया,
अशराफिल गया, धनी का जोश गया, अक्षर ब्रह्म चले गए, रूहें चली गई, ईश्वरीय सृष्टि चली गई, सब अपने अपने स्थान पे पहुंच के अब पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं, खंडहर ही तो बचे। जिनके वास्ते ये दुनिया है वो यहां से जब चल दिए, जब पहुंचे बका में, जब जब वो अखंड में अपने निज स्वरूप में पहुंच गए, अपने निज धाम में पहुंच गए, अपने निज स्वरूप में पहुंच गए, तब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। आप उठ खड़े हुए, पीछे खेल कायम किया सब। बस खेल को बहिष्ठ में अखंड कर दिया और खेल समाप्त कर दिया। कुछ बचाना ही नहीं है, बचना ही नहीं है। कितनी सरलता से कह दिया। समझो सुंदर साथ जी कि राज जी क्या कहना चाहते हैं। ये राज जी की पांचों शक्तियां, ईश्वरीय सृष्टि और हम ब्रह्म सृष्टियां जब अपने निज स्वरूप में निज घर पहुंच गए, ये खेल खत्म। आप उठ खड़े हुए, जैसे ही हम रूहे अपने निज स्वरूप में जागृत हो गए, पीछे खेल कायम किया सब। इस खेल को आठों बहिष्ठों में अखंड कर दिया। खेल खत्म। हम अपने निज घर, अपने निज स्वरूप में प्रियतम के संग फिर वही इश्क और आनंद की लीलाओं में हम डूब हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। बस मैं खुद ही काटने की देरी है। कहां अटक पड़ी है सुई हमारी? मैं खुद ही। मैं खुद ही कब निकलेगी, कैसे निकलेगी? जैसे ये बातें हमारे दिल में समझ में आ जाएगी, चुभेगी दिल में। मैं बताया ना अभी कि जैसे राज्य को हमने कह दिया कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। यदि वो अर्श में है तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? सोचो जरा। अब पक्का यकीन कर दो कि वो हमारे दिल में है। अब एक यकीन करके आगे का जीवन यापन कर लो। अब झूठ बोल के दिखाओ, अब कहीं कहीं गलत काम करके दिखा दो, नहीं कर पाएंगे। जब तक हम राज्य को अपने दिल में अपने पास महसूस करेंगे, हम कभी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, न अपनी मैं खुदी रख पाएंगे। तुरंत उनकी मैं खुदी में हम आ जाएंगे कि वो जो है राज्य की मर्जी, वो जो करेंगे वो ठीक है। ये आगे अगुओं ने करके दिखाया कि ऐसे ही होता है। हम भी यही बात कर सकते हैं। ये हमारे लिए नामुमकिन या मुश्किल का टास्क नहीं है। ये हम कर सकते हैं। कर इसलिए कर सकते हैं कि आगे करके दिखाया है। हमारे अगुओं ने करके दिखाया। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ब्रह्म सृष्टि थी, हम भी ब्रह्म सृष्टि है। उनके दिल में भी राज्य है, हमारे दिल में भी राज्य है। हम भी अंगनाएं हैं उनकी, हम क्यों नहीं कर सकते? बस दृढ़ मनोबल के साथ हमें इस इल्म से ये बात समझकर राज्य के संग लग जाना है। निश्चित रूप से अपनी मैं खुद ही हटाकर हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। मैं तो तहकीक न कछु और न कछु मुझसे होए। सरल बात राज्य कह रहे हैं, मैं तो तहकीक न कछु। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं तहकीक निश्चित रूप से न कछु माने के कुछ भी नहीं हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं। कितने छोटे हो जाएंगे। यही तो बन जाना है, रेणु समान हो जाना है। दुनिया को कुछ कहना है, कहती रहे, हमें क्या फर्क पड़ जाता है। लोग यही कहेंगे कि आप में अक्ल नहीं है, कहेंगे। प्राणनाथ जी ने भी यही कह दिया कि लोग मुझे कहते हैं कि तो दीवाना, पागल है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, भाई मैं तो भैया दीवाना, तुम सब सियाने सुजान, आप सब होशियार हो,
अपनी होशियारी अपने पास रखो। मैं पागल दीवाना अच्छा हूं। जिन चीजों को मैंने रो रो कर छोड़ दी, अरे हंस हंस के छोड़ दी, उन चीजों को आपने रो रो कर रखी है, रखते जाओ, रखे रखो उसको अपने दिल में। सारे दुनिया के मैं खुद ही को रख कर रखो। आप दुनिया के मालिक बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं बनना है, मुझे खुदा नहीं बनना है, मुझे आशिकी चाहिए। न चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मुझे अपना, मुझे यही सब मुद्दा है, नहीं चाहिए मुझे। कितनी बड़ी बात कह दी है। और यही बात हमें समझाते हैं, मैं तो तहकीक न कछू। ये बात समझने के बाद हमारे दिल में ये बात हो जाएगी कि मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, मेरा बल कुछ भी नहीं है, मेरी मैं खुद ही कहां से रहेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मेरी ताकत नहीं है कुछ करने का। मैं तहकीक न कछू और न कछू मुझसे होए, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। आप करवाते हो, करते भी आप हो, करवाते भी आप हो, आपकी मर्जी है वैसा होता है, सिर्फ नाम मेरा होता है। करवाते आप हो, करते आप हो, नाम मेरा कर देते हो, बुलाते आप हो और नाम मेरा हो जाता है। हर चीज में देख लो आप, और तब जाके हम ये बात समझ में आएगी कि मैं तो तहकीक न कछू, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई ताकत नहीं, मेरी कोई अस्तित्व नहीं है, और न कछू मुझसे होए, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। एक पत्ता भी हिलाने की मेरी बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी मर्जी से ही ये पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, आपकी मर्जी से ही अर्श की लीलाएं भी होती है, आपकी मर्जी से ये बातें मुझे समझ में भी आती है। यदि मैं कोई बात समझ पा रही हूं तो भी आपकी मर्जी से, कोई बात नहीं समझ पा रही हूं तो भी आपकी मर्जी से। आप मुझे जितना समझाना चाहते हो इतना समझा देना, जितनी मेरी बचाने की क्षमता हो इतना आप मुझे समझा देना, क्योंकि वो देते भी है कैसे, तो संज में हौले हौले देते हैं, धीरे धीरे पिलाते हैं। एक दिन में तो ये नशा चढ़ जाएगा, वो कहते हैं मैं धीरे धीरे पिलाऊंगी। और ये बात हम महसूस भी करते हैं, जितनी बार हम इन्हीं बातों को सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हर बार हमें हर चीज नई ही महसूस होगी। क्यों? कि प्रीतम हमें इतना ही देना चाहते हैं और इतना दे देते हैं। हाँ हाँ फिर आजा, और नया सुख दूंगा, और फिर आजा और इससे अधिक सुख दूंगा, और धीरे 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 करके हमें सारी बातें प्रियतम समझा रहे हैं। बस ये बात दिल में तय करना है कि तहकीक न कछू, मैं कुछ भी नहीं हूं और मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये मैं विध विधा देखिया, इनमें मैं खतरा न कोई। इन सारी बातों को मैंने बार बार महसूस किया, तरह तरह से महसूस किया, विध विध से महसूस कर दिया कि मेरा बल कितना चलता है, मेरा बल कहाँ चलता है, मैं क्या कर सकता हूं। और हर जगह पे मुझे एक बात समझ में आई कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा बल कहीं भी नहीं चलता, जो कुछ भी होता है आपकी मर्जी से। अब जब आपकी मैं आ गई तो कोई खतरा ही नहीं रह गया, अपना कुछ रहा ही नहीं, नुकसान हमारा क्या हो जाएगा। समझो मेरी बात, जब हमने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, अपना कुछ बचा ही नहीं, तो नुकसान हमारा कहां से होगा, हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ है ही नहीं। अरे भाई नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। हमारे पास जब हमारा कुछ बचा ही नहीं है तो खतरा किस चीज का, नुकसान किस चीज का है। जब प्रियतम की मैं आ गई, सब कुछ उनका ही हो गया,
तो हमारा क्या बच गया कि जो हम नुकसान की चिंता करें? हमारा क्या है कि जो हम चिंता करें कि ये नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे यार तेरा ही है, मेरा है ही नहीं। जब कुछ सारा खतरे टलते। ये मैं विद विद देखिया। हम सब अपने जीवन में हर रोज इन प्रयोग करते रहे, भीतर एक बात सोचते रहे कि आज मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के लिए मैं कितनी जिम्मेदार हूं, उसमें मेरी वजह से क्या हुआ। यदि मेरा बल चलता तो मैं तो वैसा कर देती, ऐसा कर देती, वैसा कर देती। ये मेरा नहीं, बल नहीं चला, इस वास्ते ऐसा हो गया। तो किसका बल चला, ऐसा क्यों हो गया? अब जब हम ये बात विद विद से देख लिया, अपने आप को निहारो। मैं हमेशा ये बात समझ आता हूं कि हम अपने आप को झांके, अपने रोज के जीवन को झांके, रोज के जीवन को देखे कि मेरे जीवन में आज कौन सी घटनाएं घटी। आप कागज में लिखने का भी प्रैक्टिस कर दीजिए कि रोज अपने जीवन में होने वाली 2-4 बड़ी बड़ी घटनाएं, चलो रोज श्वास लिया, खाना खाया, वो घटनाओं को छोड़ दो। और घटनाएं, किससे मिलन मुलाकात हो गई, किससे कोई धंधे में नुकसान हो गया, नफा हो गया, किसी से कोई मुलाकात और नया काम हो गया। और फिर शाम को उसी घटनाओं को जो लिखी है उसके ऊपर सोचो कि इसमें मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से क्या हुआ। तब हमें पता चलेगा कि अरे यदि मेरा बस चलता तो मैं तो ऐसा कर देती, ऐसा कर देती। लेकिन मेरा बस नहीं चला, तो किसका बस चला? बस तो ये बात समझ, मैं विद विद कर देख लिया कि मेरा बस कहीं नहीं चलता है, इनमें खतरा न कोई। अरे अब अपने आप को प्रियतम के हवाले कर दो तो कोई खतरा ही नहीं रह गया। ओ यार तेरी मर्जी, जैसे तू रखे वैसे रहना है। जेहि विद रखे धनी तेहि विद रहिए, राज क्षमा राज क्षमा राज क्षमा कहिए। खतरा ही नहीं रह गया, कुछ रहा ही नहीं अपना, तो जाएगा क्या? कितना सरलता से राज्य हमें निर्मलता की ओर ले जा रहे हैं। मैं ना अव्वल ना बीच में, न कछु में आखिर। मैं ना अव्वल, मैं ना बीच में, ना कछु में आखिर। अव्वल माने अर्श में। जब हम अर्श में आए, अर्श में थे और इशक्रबद कर दिया, तो इशक्रबद कर दिया तो वो मैं खुद की वजह से तो हुआ। समझिए, जब हमने कह दिया कि रज जी हमारा इश्क ज्यादा है, जब हमारा इश्क ज्यादा है ये शब्द हमने कह दिए, तो मैं खुद भी हमारी आई कि नहीं आई? जरा ध्यान से सोचिए। इशक्रबद में जब हमने ये कह दिया राज्य से कि हम आपको ज्यादा इश्क करते हैं, हम आशिक है आपके, हमारा इश्क ज्यादा है, मतलब कि हमारे भीतर में खुद ही आ गई। अब पता चला कि ए मैं खुद ही आई कहां से? किसने कहलवा दिया? पहले हक ने दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ जहूर। ये इलम से उन्होंने ये बात समझा दी कि इश्क अरबद किया, खेल मांग लिया, वो भी तेरी मैं खुद ही नहीं थी। अव्वल क्या कहते हैं? मैं ना अव्वल। अर्श में भी हमारी कोई मैं खुद ही नहीं थी, हमारा बस नहीं चलता है। अर्श में अनंत लीलाओं में वाणी में राज्य ने ये बात कह दिया कि तू जो सोचती है वो तू सोचे उससे पहले
वो सुख तुझे दे देता हूं मैं, हो जाता है काम। जैसे हम प्रीतम के संग कहीं गए, बागों में, वनों में, और वहीं पे दिल में ये बात हो गई कि ये हल्की सी बूंदे गिरे, रिम झिम बारिश हो जाए तो इश्क की लज्जत और अधिक हो जाएगी। अभी तो दिल में आपने रिम झिम बारिश के बारे में सोचा भी नहीं है, उससे पहले तो रिम झिम बारिश शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं कि ऐसा श्रृंगार हो जाए, श्रृंगार जैसा आप सोचते हैं उससे पहले वो श्रृंगार हो जाता है। क्यों? क्या अर्श में हमारी मर्जी चलती है? ना। तो क्या ऐसा होता है? क्योंकि राजी जो बात दिल में लेते हैं वो बात हमारे दिल में आ जाती है, और राज्य दिल में बात लेने से पहले वो स्थिति निर्माण कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि हमने दिल में लिया, उससे पहले हो गया, उससे पहले इस वास्ते हो गया कि प्रीतम ने दिल में लिया था, तब जाके हमारे दिल में आया। और गहराई से सोचिए, अर्श की अनंत लीलाओं में राजी रोज हमें पूछते हैं कि आज कहां जाना है, और हम बड़े चाव से कहते हैं राजी आज तो फुलबाग ले चलो, पश्चिम के चौगान ले चलो, पुखराज जी ले चलो, या कहीं और ले चलो। तब क्या, अब ये बात इस इलम से समझ में आई, क्या वो बातें हम अपनी मर्जी से मांगते हैं? हमारी चाहते होती है कि आज चलो पुखराज चलना है, हमारी चाहते है ना। वो दिल में लेते हैं कि आज मेरी रूहों को मुझे पुखराज ले चलना है। जैसे ही उन्होंने दिल में ले लिया, सोचिए सुंदर साथ जी, अर्श की वाहिदत क्या है, मैं कैसे समझाऊं? राज्य का दिल ही तो वाहिदत है। जैसे उन्होंने दिल में लिया कि आज पुखराज चलना है, पुखराज को संदेश पहुंच गया कि आज राज्य यहां पधार रहे हैं। सारे पशु पंछियों को मैसेज पहुंच गया कि राज्य आज पुखराज पहुंच रहे हैं। जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश को समाचार पहुंच गया कि आज राज्य पुखराज जा रहे हैं। और हम रूहों के दिल में भी भर लिया कि आज पुखराज जाना है। जैसे हमने किया राज्य पुखराज ले चलो, ना ना रहने दो ना, कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, राज्य पुखराज ही जाना है। अच्छा चलो फिर ठीक है। सुखपाल के दिल में भी पहुंचा दिया कि आज पुखराज चलना है। सुखपाल आकर खड़े हो गए, हम बैठ गए। कहना नहीं पड़ा कि हमें पुखराज ले चलो, क्योंकि पहले से वहां राज्य ने दिल में पहुंचा दिया है। हर जगह पे, हर चीज में राज्य के दिल से संदेश पहुंच गया। भाई यहाँ पे कंप्यूटर में आप देख लो, सर्वर होता है, एक सर्वर के साथ 1,00,000 कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। वो सर्वर में एक क्लिक कर दो, एक साथ 1,00,000 कंप्यूटर में वो संदेश पहुंच जाता है। राज्य का दिल ही तो सर्वर है, और उसके साथ कनेक्टेड पूरा अर्श है। जैसे दिल में ले लिया, हर जगह पे ये संदेश पहुंच गया। हम रूहों के दिल में भी ये बात पहुंच गई, और हमें लेकर राज्य पहुंच गए पुखराज। आज राज्य ने दिल में ले लिया कि रूहों को खेल में लेकर जाना है, तो हमने मांग लिया कि खेल में लेकर जाना है। राज्य चलो खेल में, आज हमें खेल देखना है, और राज्य हमें खेल में लेकर आए। तो क्या हमारी मैं खुदी थी वो, हमने खेल मांग लिया था? ना। एक गुनहगारी कभी अपने दिल में मत पालो कि हमने खेल मांगा था, इस वास्ते राज्य ने दिखाया। राज्य ने चाहा था, इस वास्ते हमने मांगा, और इस वास्ते हमें खेल में लेकर आए। अव्वल मैं ना अव्वल। अब समझ में आई मेरी बात कि अव्वल भी हमारी मैं नहीं चल रही थी ना, बीच में ब्रज की लीला, रास की लीला, वहां भी, और आए खेल की लीला, यहां भी हमारी कोई मैं खुदी नहीं चल रही है। जैसे वो दिखाना चाहते हैं वैसे खेल दिखाते रहे हैं। मैं ना काहू में आखिर, और अंत में भी हमारी मैं खुदी
कहीं भी नहीं चलने वाली है। जब उन्होंने चाहा खेल समाप्त कर लेंगे, जब चाहा जैसा चाहा वैसा खेल हमें यहाँ पे दिखाते रहेंगे। वो आशिक है, अपने माशूका को बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो हमारी हर चाहत पूरी करते हैं। हमारी मैं कभी नहीं चली, न अव्वल न बीच न आखिर, कहीं भी हमारी मैं नहीं चल रही है। किया कराया करत है तो सब हक कादर। किया कराया करत है, वो जैसे चाहते हैं वैसे हम करते जाते हैं। मैं खुद ही कहां से आएगी? किया कराया करत है, वो जैसे चाहते हैं। हम भाई वो कठपुतली के पुतलियां हैं, वो कारीगर डोरी चलाता है और उंगलियां चलाते हैं, वैसे हम यहाँ पे नाचते रहते हैं। हमारा बल कहीं कुछ नहीं चलता। वो कठपुतली की उंगलियां चलाता रहता है और यहाँ परिस्थितियां अलग से निर्माण होती चली जाती है, और हम नई नई बातों में या नए नए सुखों में उलझ जाते हैं। किया कराया करत है, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही यहाँ होता है। सो सब हक कादर, कौन कराता है? वही कादर मेरे प्रियतम, वही रज्जी, जो दिल में चाहते हैं वैसा दिल में लेते हैं, वैसा यहाँ निर्माण हो जाता है। अब मेरी मैं कहीं नहीं है, न अव्वल न बीच न आखिर। हमारी मैं कहीं भी कभी भी नहीं चलने वाली है। अब इतना कुछ कह दिया तो किस मैं में पड़े हैं हम? निकाले और निर्मल हो जाए, प्रीतम की मैं में मस्त हो जाए। ओ यार तेरी मर्जी, तू जो चाहे वो, चाहे रखे चाहे उठा ले, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, जो मर्जी, बस तेरी तेरी मैं में हम खुश है, तेरी खुशी में हम खुश है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ए प्रियतम, तू आजा, तू मुझ में संग आजा। बाकी दुनिया मुझे नहीं चाहिए, दुनिया जाए पहाड़ में, नहीं चाहिए मुझे। एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। सो सब हक कादर, ये सारी बातें मेरे प्रियतम के बल से होती है, उनका ही बल चल रहा है, हमारा बल कहीं भी नहीं चल रहा है। ये बात हम तहकीक कर ले, निश्चित कर ले, और प्रीतम की मैं में हम डूब जाए, उनकी मैं में खो जाए, उनकी ही मैं से चले। वैसे भी हमारा नहीं चलता है कुछ, क्यों हम ऐसा सोचे? हम ये भी नहीं कह सकते कि हम तेरी मैं में आ जाएंगे। अरे वादा भी आप कैसे करोगे? आप क्या कुछ कर ही नहीं सकते। हम अरे एक सांस हम नहीं ले सकते, हम क्या वादा करेंगे उनको? ना, बस समझ ले वे इतना कि मेरी मैं कहीं नहीं चलती। इतनी निर्मलता से प्रियतम की मैं को दिल में बसाकर अपने आप को प्रियतम के चरणों में समर्पित कर देवे। बस उनकी मर्जी, चाहे जगावे चाहे रखे, खेल दिखावे चाहे उठावे, उनकी मर्जी। हम कुछ भी नहीं जानते। जिही विद राखे धनी तेही विद रहिए। बस यही बात करके हम सभी रूहें इसी मैं से हटकर प्रीतम की मैं में मस्त हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ